सामने मुल्क की नामवर अदाकारा और फिल्म दुल्हन एक रात से मकबूलियत हासिल करने वाली निम्मी तशरीफ फरमाए। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आखिर देखिए कोशिश आज हमने आपको पकड़ ही लिया। बड़े अच्छे बात जी, तो आप ही बताइए निम्मी, आप कब और कहाँ पैदा हुई? मैं निस्बत रोड 1965 सन 1965 6 जुलाई पैदा हुई। निस्बत रोड दयाल सिंह कॉलेज के सामने हमारा घर था। ठीक है। आप कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें 2 भाई। तो आपको क्या शुरू से इस एक्ट्रेस बनने का शौक था या किस तरह आप इस तरफ आई? नहीं, एक्ट्रेस बनने का शौक तो बड़ी दूर की बात है, कभी ख्याल भी नहीं आया था। तो फिर आप ऐसा अचानक इस तरह इस फील्ड में कैसे आ गई? अचानक बस पता ही नहीं चला। अम्मी की एक सहेली थी, वो अम्मी को बस कह रही थी कि ले जाओ इनको फिल्म लाइन में ही, तो अम्मी उनकी सहेली के कहने में आ गई, उसकी बातों में आके फिर अम्मी ने वो कदम उठा लिया। उसके बाद हमें सब रिश्तेदार जो है उन्होंने मिलना छोड़ दिया। अभी तक हमारे से कोई भी नहीं मिलता। इसी आपकी फील्ड में आने की वजह से? जी। तो आपके वालिद ने इस बात पे एतराज नहीं किया कि भी आप? बहुत ज्यादा। तो आपकी मतलब पहली फिल्म कौन सी थी और किस तरह आपको इस फिल्म में कास्ट किया गया? पहली फिल्म मेरी ब्लैक एंड व्हाइट तमाशबीन। इसके हीरोइन कौन थे? इसमें हीरोइन हबीब और नगमा थे, और उसमें मैंने एक डांस किया था, लेकिन वो किसी को नहीं पता। मतलब उसमें किस नाम से आई थी आप? उसमें उसका कमर मीनो मेरा नाम था। कमर मीनो उस नाम से। तो उसके बाद दूसरी फिल्म आपकी? दूसरी उसके बाद दुल्हन एक रात की। वो ऐसे मिली थी कि ड्रामा करते थे बाबडा हाउस में ना, एजुकेशनल में ड्रामे हुआ करते थे उस दौर में, आर्ट्स काउंसिल में। तो हम एक ड्रामा कर रहे थे ट्विस्ट, जिसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे वो रुमाना थी, मुनव्वर सईद साहब थे, खालसरी मोटा था, शीबा हसन थी, तो जफर मसूद एक टीवी आर्टिस्ट हीरो था मेरे साथ। तो उसपे वो तस्वीरें लगती ना बाहर, वो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था उस वक्त, बड़ी बड़ी तस्वीरें बना के बाहर लगाई। तो उस वक्त ड्रामे में 500 मिला करता था, जब मेन जो कैरेक्टर थे ना उनको 500 मिला करता था। तो वो मुनव्वर सईद ने मुझे कहा कि आप हिदायतकार लुकमान एक फिल्म बना रहे हैं, उन्हें नई हीरोइन की तलाश है, तो उधर जाओ। तो 500 में आप इधर 15 दिन रेस्ट लें, 20 दिन ड्रामा, ये तो कोई, आप उधर जाकर फिल्म, आप इतनी अच्छी स्क्रीन आपकी इतनी अच्छी है, आप उधर जाएं। उन्होंने फिर एड्रेस दिया, हम पहला दिन एवेन्यू में चले गए। आप लोग खुद गए? अम्मी और मैं दोनों। अम्मी मुझे ले गई। अब जब हम गए ना एवेन्यू गेट पे, देखा मैंने क्या कि अल्लाह जन्नत नसीब करे वहीद मुराद और मोहम्मद अली साहब खड़े हुए बातें कर रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गई। मैं तो वही, मैंने कहा अम्मी को, मैंने कहा वापस चलो। वो खड़े हुए हैं, भैया अंदर कहीं इधर उधर चले जाएंगे, फिर मैं गुजरूंगी। तो अम्मी मुझे क्या लगी, वो तो अपने ध्यान बातें कर रहे हैं, तो आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने नहीं जाना, वो नदीम और वो खड़े हुए हैं वही मुराद, वो देख लेंगे मुझे। अम्मी कहती उनको तो पता भी नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो हम इधर से गुजर जाते हैं। अम्मी ने बड़ी जिद की, फिर मैंने अम्मी का कहना मान लिया। तो मैं डरती डरती, हाथ कांपने, उन्हें देख के ना हाथ कांपने शुरू हो गए, मेरे दिल धड़कना शुरू हो गया, जी जैसे पता नहीं मुझे ही देख रहे हैं। तो जब गुजर गए तो मैंने शुक्र किया अल्लाह का लाख लाख। तो आगे वो हम अपने ध्यान जा रहे थे ऑफिस में, ये लुकमान साहब के पूछते पूछते ना, डायरेक्टर किधर है लुकमान साहब, तो बदर साहब, मुमताज अली खान, छाता खान, तहसीन खान कैमरामैन, ये बैठे हुए थे। फुवारा है ना ये एवेन्यू स्टूडियो का, वहाँ पे। तो मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी बांधी हुई थी, लंबे लंबे बाल थे मेरे। वहीं से इन्होंने देखा मुझे नहीं पता चला, मेरे पीछे लग गए। हम आगे चले गए तो वहाँ पे तारक अजीज साहब हमें मिल गए। उन्होंने कहा यही ऑफिस है उनका लुकमान साहब का, तो आप बैठ जाए, वेट करें, आ जाते हैं वो। तो हम उधर भी बैठे थे तो बदर साहब आ गए। उन्होंने आते ही कहा कि हमें एक नई हीरोइन की तलाश। तो हम 7 हीरोइनें कट कर चुके हैं, एक फिल्म बना रहे हैं। तो मैं एकदम हंस पड़ी, मैंने कहा ये तो है ही बिल्कुल फ्रॉड। जो आते ही कह रहे हैं कि ये 500 लो पहले मिठाई का, और 7 हीरोइनें कट हो चुकी और 8वीं आप, और आपने करना है काम। मैं हंस पड़ी। तो बदर साहब कहने लगे बस 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 ऐसा ही हंसी चाहिए हमें, और ऐसा ही रोल है,
इसी तरह बस ये ऐसा ही करना है, ये करना है। वो फिर मेरी और हंसी निकली, मैंने कहा ये और भी ड्रामा। और हंसने लग पड़ी। वो 500 उन्होंने जबरदस्ती दिया, हम डरते डरते घर आ गए कि अब ये पठान जो है ना हमें वहां ले जाके बेच देंगे। क्योंकि बचपन से ना नानी नाना डराते थे कि बाहर ना निकलना, पठान बोरी में बंद करके ले जाएंगे। तो वो बचपन से खौफ बैठा हुआ था दिल में। तो जब हम आ गए 8 दिन हम छुपे रहे, हम गए नहीं। तो बारी स्टूडियो में इनका सेट लगा हुआ था, ये दुल्हन एक रात की। तो वो एक अल्लाह जन्नत करे, वो भी वफात पा चुकी है, डांस डायरेक्टर अशरफ शराजी साहब। वो ढूंढते ढूंढते कई बदर साहब ने उनसे जिक्र किया कि ऐसे मोटी मोटी आंखें थी, 1.5 गज लंबे बाल थे, ऐसा पतली कमर था, ऐसा लंबा कद था, ऐसा एक माँ था सीधा साधा, उसको लेकर ऐसा हंसता था। वो 500 लेके भाग गया, अभी तक नजर नहीं आ रहा। अशरफ शराजी आया, कहता मैं जमानत देना तो तुसी ना इन्हां नाल चले जाओ, बेफिक्र होके आउटडोर चले जाओ, थानू बेचणगे तो मैं जिम्मेदार, कोई खतरा नहीं थानू इन्हां कोलों। उसने हमें बड़ी तसल्लियां दी। फिर हम गए, फिर वो मलक का एक बाग था, वहां पे पश्तो गाना हुआ ये वाला, लाशा पे खबर तक कमीज तो और माला रबड़ा। अब ये जो गाना जब हुआ तो वो 6-7 इधर थी एक्स्ट्रा, 6-7 इधर, सेंटर में मेरा वो बोल था। तो मेरे मुंह से वो लाशा पे खबर तक कमीज तो और माला रबड़ा जो था ना, वो कुछ और निकल गया। अच्छा, गाली माला। तो वो लड़की हंस पड़ी, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा बता साहब, ये तो मैं कल घर से याद करके आऊंगी, फिर शूटिंग करूंगी, नहीं तो मैंने नहीं करनी। तो बता साहब कहने लगे नहीं आप हम चला के देख लेगा, बस इतना ही काफी है, ठीक है। वो चला के देखी स्क्रीन, उन्हें पसंद आई। कहते वाकई ये जो लड़की ना दुल्हन एक रात की लग रही है। फिर उसके बाद उन्होंने एडवांस दिया, तो कहने लगे हम ऐसे है कि बड़ी मुश्किल से फिल्म बना रहे हैं, कहानी नवीस मैं हूँ, मुमताज अली खान ने भी पैसे डाले हैं और तहसीन खान की भी कमेटी निकली है और मैंने भी अपने पैसे जोड़े हैं। तो हम बड़े मजबूर हैं और हमारे ज्यादा आपने तावन करना है। काले चने खा रहे थे उबले हुए ना, उधर चटाई पे बैठे हुए, उधर बारी स्टूडियो में गोल गोल तकिए रखे हुए थे ऑफिस में। क्या लगे हम देखो ये चने खा रहा है, लेकिन तुम्हें चने नहीं खिलाएगा, तुम्हारे लिए मंगवा लेगा जो तुम कहेगा ना, तुम्हारे लिए फल भी सैंडविच भी सब कुछ, लेकिन तुमने हमें तंग नहीं करना। अच्छा जी लो जी, फिर अब चले जाते हैं, आउटडोर चले जाते हैं। इन्होंने मुझे 5000 में कांटेक्ट हुए, 5000 पूरा टोटल। एक रात की आपने 5000 में साइन कर ली। अब जब साइन कर ली, इन्होंने मुझे दिया पता नहीं 1500, नहीं घर का किराया देना था हमने, पता नहीं कितना था उस वक्त, 1500 इन्होंने दिया। 3 महीने का एडवांस हमने देना था घर का किराया, वो दे दिया। उसके बाद हम तैयारी कर ली, चले गए आउटडोर। वहां पे फिर सुबह जब चले गए तो उधर अब मुझे डांस ही नहीं आ रहा था, चक्कर लेना आता ही नहीं था कि चक्कर कैसे लेना राउंड। वो एक साजिदा थी, उसकी शागिर्द अशरफ शराजी की, उसने सारी रात मुझे रेसल करवानी और सुबह 6 बजे लोकेशन पे होना। फिर उसकी शूटिंग हुई, उर्दू और पश्तो के गाने हुए, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत, अनथक मेहनत की। टीम ने बड़ी अनथक मेहनत की थी उसमें, और उसके लिए खुसूसी मैंने दुआ भी बहुत मांगी थी, और किसी फिल्म के लिए नहीं इतनी जितनी उसके लिए दुआएं मांगी। फिर सुपर हिट हो गई फिल्म बस। उसके बाद फिर सेकंड मूवी मेरी वो लाइसेंस थी, असलम रानी डायरेक्टर था, मुस्तफा कुरैशी साहब फलाप हो चुके थे, उसमें वो आए थे, दोबारा फील्ड में आए थे काफी अरसे के बाद, वो भी हिट हो गई, काफी गैप के बाद वो भी हिट हो गई। तो मुबारकबाद मुझे थी। तीसरी मेरी पता नहीं कौन सी थी, वो भी वुड बी क्लास गई थी, मुराद साहब जिंदा थे, उनके साथ में एक शूटिंग हो रही थी उसकी, फूल और भंवरा की, नशी की। तो उन्होंने कहा बड़ी खुशकिस्मत बनाती हैं फ्लॉप फिल्में होती हैं पहले आर्टिस्टों की, फिर जाके हिट होता है, लोहे के चने चाबने पड़ते हैं आर्टिस्टों को, ये वो। लेकिन मुझे बड़ी आसानी से मिल गया था चांस, जाती पहला दे चुकी है, बीमार थे, अब उनकी सेहत हो गई, अल्लाह ताला उनको और सेहत दे और अपने बच्चों की खुशियां दिखाए। तो इन्होंने तो मुझे बड़े इज्जत से मेरे सामने ना कभी कोई नशा, अपना जैसे आर्टिस्ट होते हैं शूटिंग के बाद बैठ जाते, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये कहते थे अब तुम जाओ अपना कमरे में उठ के, हम अपना काम शुरू करने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या शुरू करने लगा। हमारी इज्जत इसलिए करते, एक तो उन्होंने हमारे घर का माहौल देखा था, हमारे घर में ना बिल्कुल घरेलू जैसे माहौल था,
मतलब स्टूडियो की हद तक था जो भी था, घर में कभी नहीं कोई आया। तो जिस वक्त आप फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उस वक्त तो कौन सी अदाकारें जो थी जो उस वक्त पीक पर थी अपने अरूज पर? उस वक्त तो आसिया, आलिया, आसिया, संगीता, यही थी। बाबरा नहीं, बाबरा भी नहीं आई थी। मेरा नाम है मोहब्बत, यास्मीन खान थी। बाबरा भी मेरा नाम है मोहब्बत, बाबरा की हिट हुई थी। और इन लोग जब आपने फिल्म में काम शुरू किया तो इन लोगों की तरफ से आपका मतलब कैसा रिस्पांस था? ये लोग कैसा मतलब आपके साथ करते हैं? अक्सर जेलेसी होती है ना एक दूसरे के, भी नहीं आई ये क्या करेगी या कुछ इस तरह का कुछ हुआ कभी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाबरा बल्कि तारीफ करती थी कि वो तुमने ट्रेन वाला शॉट कैसे दिया। उस वक्त ये एक्शन फिल्मों का दोबारा आगाज बड़े तवील अरसे के बाद हुआ था। बाबरा तो इंसानियत और मोहब्बत और मजबूरी में थी ना आपके साथ? रोमांटिक मोहब्बत और मजबूरी में भी थी, इंसान में भी थी। बड़ी अच्छी आदत है और उनका मतलब मिली भी हूँ, घर भी गई हूँ एक दफा, बड़े इखलाक से। मतलब इन लोगों की तरफ से आपको मतलब अच्छा रिस्पांस मिला, कोई ऐसी बात नहीं? ठीक है। नजमा बहुत अच्छी थी, नजमा जो खानजादा वाली, उसका मेरा आसिया के साथ बड़ा प्यार था। सबसे ज्यादा मुसरत मैडम, मुसरत बेगम, मुसरत शाही, इनके साथ तो बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा। अच्छा जी निम्मी साहिबा, आपने ना उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों में काम किया तो सबसे ज्यादा किस जबान में काम करते हुए आपको मजा आया? सबसे ज्यादा मुझे पंजाबी, अलग पंजाबी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। आपकी वैसे मादरी जबान पश्तो है? मादरी जबान उर्दू स्पीकिंग। तो आपने पश्तो फिर किस तरह, डबिंग थी क्या? डबिंग भी थी और वो असिस्टेंट मुझे याद भी करवा देता था, कोई हल्के फुल्के जो डायलॉग होते थे, लेकिन ज्यादा जो ड्रामेटिक सीन होता था ना वो फिर डबिंग होती थी। तो आपने किन किन हीरोज के साथ काम किया? पश्तो में, उर्दू सारी जबानों के बताएं। उर्दू में तो नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, गुलाम मयूद्दीन, यूसुफ खान टकराव में मेरे साथ हीरो थे, ये नदीम साहब ये थे हम दोनों में, और फूल और भमरा नगमात की रात में वहीद मुराद के साथ एज ए हीरोइन किया, और इंसान में शाहिद के साथ, रोटी कपड़ा और इंसान में मोहम्मद अली की बहन का रोल था, और फूल और भमरा में तो वहीद मुराद के साथ था। और काफी 10-12 मैंने की है उर्दू, काफी नाम याद नहीं आ रहे मुझे ज़हन में। तो रक्स की तालीम जो है तो आपने किसी से ली थी या ऐसी बस वो वहाँ पे शूटिंग पे जो करके दिखाता था डांस डायरेक्टर, पिक कर लेती थी, ज़हन तो मेरा ठीक था। तो उसके अलावा आपकी जो बहनें थी और भी कोई इस फन से वाबस्ता थी या नहीं? हाँ जी, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो ऐनक वाला जिन में आती है, बिल बतौड़ी ऐनक वाला जिन में कर रही है, टीवी आर्टिस्ट, टीवी पे आ रही है, कर रही है वो, उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ मैंने तो। अच्छा निम्मी साहब ये बताएं कि आपको अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है जिसे आप देखती हो या बहुत आपको मतलब लगता हो कि मैंने अच्छा काम किया? पसंदीदा फिल्म में मुझे अपनी दुल्हन एक रात की ज्यादा, उसमें टाइटल रोल था मेरा, वो मेरे साथ ये भी बैड लक हो गई कि जब वो फिल्म हिट हुई, वैसे तो काफी फिल्में थी, जीम कौम की जीम बेटी की एक फिल्म थी, वो मैं आपको बताना साइड पे ले आएंगे, गिरा देंगे, जाया कर देंगे, तो हमने उस वक्त इतने गौर ही नहीं किया यार बदर साहब की इस बात पे, नहीं तो वो कह रहे थे कि मुझे पूछ के चलना है ये कौन सी फिल्म साइन करनी, कौन सी प्रोडक्शन करनी है, तो बस ये गलती हुई है, हमें जो आता कि हम करते गए। अब कोई 6 आइजिया कुड़ियां में दे रहा है, 6 लड़कियों में, तो वो पब्लिक हैरान हो रही है, मैं किधर जा रही हूँ कहीं, तो वो मेरे से सवाल कर रहे हैं लड़की लड़के कॉलेज के कि एकदम आप टाइटल रोल कर रही हैं और कहाँ 6 लड़कियों में आप रोल कर रही हैं, कहाँ अब ये 3 हीरोइनों में आ रही हैं, रोटी कपड़ा और इंसान में, कहाँ आप साइड पे बाबरा के साथ उधर आ रही हैं इंसान फिल्म में, सब में से कहने लगे। उस वक्त मैंने इतनी सेंस ही नहीं थी। बदर साहब भी फिर इस बात से मेरे से काफी अरसा खफा हो गए, कहने लगे नहीं तुम्हें मेरे कहने से इतना अच्छा रोल मिला, इतना मैं सब कुछ समझाया भी, इतना उसी वक्त रात को आए समझाने के लिए, ये फिल्म की रिपोर्ट इतनी अच्छी है कि बहुत ही ज्यादा, तो तुमने मेरे कहने से चलना है, क्योंकि आप लोगों में इतना नहीं है, मैंने देखा आप लोग सीधे साधे हो, इस लाइन में बहुत समझदारी, चलाक मक्कारी, लेकिन आज जबकि मेरी इतनी एज हो गई है, इस वक्त
5. تو میں آج یہ میں سوچتی ہوں چلو یہ شکر ہے پیچھے کا ماضی کی جب سوچ آتی ہے نا کہ ضمیر جو ہے نا مطمئن ہے میرا, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. 2-3 پیمنٹیں آئی ہیں, اوپننگیں کی ہیں, لیکن جب میں نے مرنا نہیں ہوا کام, میں ان کی پیمنٹ سائن کر کے واپس کر دی. حالانکہ میری بھابھی منع کرتی رہی کہ اس پیسے کا کوئی حساب کوئی کتاب نہیں ہوتا. وہ منظور اللہ جنسی بڑے ڈائریکٹر تھے ایک, منظور خان کراچی کے, انہوں نے بھی مجھے بڑا کہا کہ میں ایڈوانس لے چکا ہوں تو تم بھی پلاٹ پلوٹ خرید لو, سستا زمانہ ہے تو بنا لو کچھ, ان کے پھر بعد میں واپس کر دینا. لیکن نہیں, میں نے تو ان کو فون کر کے سائن کر کے, کراچی کے ہی ہیں وہ سفیر, جن کو واپس کی میں نے پیمنٹ. فرقان حیدر صاحب کو بھی پتہ ہے, ان کا میں نے ڈرامہ کیا تھا عمر شریف کے ساتھ 83 میں, جبکہ بینجامن سسٹر کا دور تھا. تو ڈرامہ, ہاں ایک غلطی یہ بھی ہوگی, ڈرامہ کر لیا. پھر اس وقت ڈرامے کو بڑا عجیب سا سمجھا جاتا تھا, لوگ سمجھ گئے آرٹسٹ فلاپ ہو گیا تو ڈرامے کی طرف میں آ گیا. اس وقت یہی امیج تھا آرٹسٹ کا نا, تو وہ میں نے پکڑا اس لیے صرف کیا, ادھر میں نے جانا تھا, منت مانی ہوئی تھی دلہن ایک رات کی کہ ہٹ ہو جائے, 7 سرکار کلندر پاک جانا تھا. تو میں نے کہا چلو میں ادھر بھی حاضری دے دوں گی. آغا سکندر کے ساتھ ہیروئن کا رول تھا, یہ عمر شریف بھی تھا اس ڈرامے. چاچا چاچی گئے کراچی, آدم جی ہال میں ہوا تھا. عمر شریف تو عمر شریف صاحب جب نئے تھے تو وہ رول کیا, اس کے بعد حیدرآباد سے واپس آ گئی. اتنی گرمی میں ایک شو میں نے وہاں بھی کیا. اس لیے اندازاً آپ نے کل کتنی فلموں میں کام کیا, اردو پنجابی پشتو سب ملا کے؟ پنجابی تو 10 کی ہوں گی, اردو 10-12 کی ہے, اور پشتو تو 35-40 کی ہے. مطلب زیادہ تر آپ نے پشتو فلمیں کی ہیں جی. حالانکہ آپ کی مادری زبان مطلب اردو تھی, لیکن آپ نے پشتو میں اتنا کام کیا, وہ زیادہ ڈبنگ ہوئی ہوگی یا اس طرح کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ پسند ناپسند کی طرف آ جائیں کہ آپ کی فیوریٹ گلوکارہ کون سی ہیں؟ میڈم نور جہاں. اور آپ کی پسندیدہ ہماری پاکستانی فلم کون سی ہے؟ میرا نام ہے محبت, اور یا بہن بھائی. کون سی والی؟ رانی کی اور وہ ندیم کی, لیکن وائٹ دور والی شروع کیا. ٹھیک سال وہ ہم نے 4-5 دفعہ دیکھی تھی. اچھا جی, آپ کی فیوریٹ فلم ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ آپ کی نیلو کی, وہ تو جب ہم کافی تھی 15-16 سال کی عمر, وہ تو بہت پرانی فلم, شام نے مجھے رہتے تھے وہاں پہ دیکھی تھی. پرانی فلم ریوالی سینمے میں, بچپن میں آپ نے کبھی دیکھی لاڈو. ہاں. اچھا, تو اب یہ بتائیے کہ آپ فیلڈ سے آؤٹ کب ہوئی؟ میں ہو گئی تھی فیلڈ سے آؤٹ بالکل 75 میں یہ ریلیز ہوئی تھی فلم, 76 میں اینڈ پہ. کون سی؟ یہ دلہن ایک رات کی. 76 77 78 میں نے شادی کر لی تھی. شادی کے بعد موت کا بندر پڑا, یہ بتا. پہلے پڑھ لیا تھا. اچھا, شادی سے پہلے. جب فلم ہٹ ہوگی نا, ایڈوانس اتنے ملنے شو, اتنی بڑی اسلم ڈار صاحب کے ساتھ کام کیا, اور وہ مسعود الرحمان صاحب تھے کیمرہ مین, پرویز ملک, اور مسرور انور, اقبال اختر, اور کافی اچھی بڑی پروڈکشن, نظر صاحب بھی. تو اس وقت کوئی حسد سے کسی نے لا کے دے دیا تھا وہ مجھے. اچھا, یہ پڑھو, تو وہ پڑھ لیا میں نے اپنا روم میں چٹکنی لگا کے نا, سارا A to Z سارا پڑھ لیا. وہ پڑھنے کے بعد میرے پہ اثر ہوا پھر, اور وہ اثر ابھی تک بھی ہے, ختم نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے پھر آپ نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا. پھر شادی آپ کی مطلب گھر والوں نے کرائی یا آپ کے ارینج کس طرح؟ شادی ارینج ہی ہوئی تھی. تو آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ 2 بیٹی 1 بیٹا. آپ کے ساتھ ہی ہیں سب؟ ساتھ ہی. ٹھیک ہے, تو دوبارہ کبھی آپ کو آفر نہیں ہوئی کہ بھی آپ دوبارہ آئیں اس فیلڈ کی طرف؟ جیسے اکثر اداکارہ ہیں گیپ کے بعد دوبارہ بھی آتی ہیں اور کامیاب بھی ہوتی ہیں. انجمن آئی ہے, اور بھی کئی لوگ آئے, ممتاز بھی اپنے کافی گیپ کی شادی کے بعد آئی تھی. تو اس طرح کبھی آپ کو آفر ہوئی دوبارہ؟ اب یہ جدھر ہم رہ رہے ہیں, جدھر یہ ہماری رہائش ہے ابھی, یہ سمجھو گڑھ ہے. ادھر یہ فلمی کیمرہ مین, ڈائریکٹر, اسٹوڈیو نزدیک ہے. ادھر بھی ہیروئن ہے, ادھر اوپر گلوکار, نیچے فائٹر, اداکار. تو وہی ہے کہ میں تو چھپ کے راستے بدل کے نکلتی ہوں. سید نور صاحب ایک دفعہ مجھے بینک میں ملے تھے, دردانہ سید نور صاحب کے. انہوں نے کہا تھا یہ نمبر ہے میرے, تو آپ میری فلم میں کریں ماں کے رول, آپ کیوں نہیں کرتی؟ تو میں نے ان کو بہانے سے کہہ دیا کہ میرے میاں صاحب ہیں وہ نہیں کرنے دیتے.
हालांकि करना मैंने खुद ही नहीं था, खुद ही नहीं करती थी। तो मतलब ऑफर हुई आपको? काफी हुई थी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने इतनी फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया, तो कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाकया गुजरा जिसे आप कभी याद करती हो तो हंसती हो? नहीं, हंसती तो नहीं, खौफ आ जाता है। वो यूबिया में लिफ्ट थी, गाना हो रहा था यादों की बारात का, सूरज गुरूब हो रहा था, शार्ट ले रहे थे ऐसे, आसिफ खान के साथ में था उसमें एक बोल, तो बस वो सेंटर में जो था एक प्लेटफॉर्म, वो साड़ी मेरी अड़ गई और वो आसिफ खान जो है सीधा बिल्कुल गिरा, और मैं तो यूं रोलिंग लेती हुई, नोकीले से पत्थर थे, तो मेरी जो खाल थी ऐसे उधर गई जैसे किसी ने खींच दी है पकड़ के, और जो आसिफ खान थे उनके तो वो तो गिरना नहीं था, वो तो ठीक थे, लेकिन वो ये डर गए कि अब इसकी अम्मी नहीं मुझे छोड़ेगी, तो वो जब जरा घबराए ना तो वो सीधा ही चले गए, उनको भी हड्डी टूट गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो वो कितने दिन, 3 माह तक तो बिल्कुल ही चारपाई पे पड़े रहे। तो मैं तो फिर भी दूसरे दिन जाके मैंने गुनाह की रात की पूरा गाना किया था मैदान में, पानी में, जाले पे, गुनाह की रात का, उसमें पस पड़ गई थी, ऊपर से वो स्किन सारी उतरी हुई थी, मैंने तो फिर भी शूटिंग कर ली थी। वो मेरा वाकया है नाकाबिले फरामोश, कभी याद आ जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते। एक ये वाकया और एक ये है कि जब हम दुल्हन एक रात की का ये इन्होंने वो करवाया था लारी, उसमें लेके गए थे एक्स्ट्रा सारा यूनिट, सारा स्टाफ जब हम लेके गए, तो ये अटक दरिया, ये चनाब, रात का वक्त था 2 बजे का, तो वो संगल से ना उन्होंने रास्ता ऐसे संगल लगाया होता सड़क पे, तो वो रात का वक्त था, तो एकदम ब्रेक लग गई। जब मेरी आदत है, मैं जब भी घर से चलती थी ना, अल्लाह ताला को आपकी पनाह में निकलने लगी हो, आप मुझे अपनी पनाह में ले लो, और मौजज़ा जरूर मान लेती थी। वो बचपन से हम सुनते आ रहे, या इली मौला मुश्किल कुशा का लकड़हारे वाला, मैं वो मौजज़ा, उस मौजज़े की बरकत से और उनके सदके से, वली कामिल या इली मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन, उनके कदमों के सदके से वो ऐसा मौजज़ा, वाकई 1 फीट का फासला था। जब हम सारे उतर आए ना बस से, और टॉर्च जब जलाई, और ये दरिया इतना बिल्कुल नीचे, जैसे ये चारपाई है, ये बस है, हाँ ये बस, वो सारी बस ने यूं जाना था, नाम निशान किसी का भी नहीं रहना था। वो संगल कड़क हुआ और ब्रेक लगाई इसमें। ये मेरा नाकाबिले फरामोश। और एक लिफ्ट वाला, तो ये जो है अपना अल्लाह भला करे, जब आपने ये मौत का मंजर देखा तो आप फील्ड से आउट हुई, तो उसके बाद फिर आपके क्या मतलब उसका असरात क्या पर मुर्तबित हुए? बस मौत का पड़ने के बाद बर्बादी शुरू हो गई। बर्बादी क्या लो या क्या कुछ भी क्या समझ लो, एडवांस मैंने सारे वापस कर दिए जो पकड़े हुए थे, जो फिल्मों के थे, थोड़े जो उनके भी पैसे दिए कि इसको टेक कर दो, मैंने नहीं करना था। एक अपने रूम बेडरूम में बंद हो गई, A to Z सारी मैंने वो पढ़ ली किताब, और उसके बाद अपनी सारी जो थी मेकअप का सामान, परफ्यूम, साड़ी, कपड़े सब बांट दिए, एक चटाई बिछा ली और रेसल करनी शुरू हो गई कि जैसे वो रिश्ता आएगा ऐसे बैठ के सवाल करना, तो मैं जवाब देना है। कितनी देर, कितना अर्सा फिर मैं वक्फे से बंद रही ना, 6-7 साल मतलब अंदर ही बंद रही। हमसाए मिलने वाले गए, अंदर बंद रह गए, पागल हो जाएगी। आर्टिस्ट तो 1 घंटा एक तन्हाई में नहीं गुजार सकता, जो आर्टिस्ट है, तो तुम कैसे बंद हो जाती? तीसरा पता नहीं, इस बात ही तो मुझे नहीं आज तक समझ आई। मैं काफी अर्सा बंद रही, उसके बाद सब कहने लगे फिर बंद ही रहना तो फिर शादी कर लो, जो कमरे में ही बंद रहना। अम्मी को भी कहने लगे सब फिर शादी कर दो, फिर अम्मी ने मेरी शादी कर दी। तो फिर बस शादी के बाद बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा। तो आजकल आपके क्या मशागिल हैं घर में, क्या किस तरह बसर करती हैं? आजकल बस कोई नहीं, घर में ही हूँ, बच्चों के सब अपना कर रहे हैं, नौकरी है, बच्चों की दुआ शूटिंगों के उसमें रही, मौत के मंजर के चक्कर में इतनी तालीम नहीं हासिल कर रही। बच्ची ने FA की है, और 2 जो ट्विन थे, बेटा और बेटी, उन्होंने मैट्रिक तक किया, दोनों ने पार्लर का किया हुआ, चाइनीज के कोर्स किए हुए, ये वो यही करते हैं। मुझे घर का तो कोई फिक्र नहीं, मैं भी जरा दुर्भारों पे, मैं इस काबिल तो नहीं ना अपने आप इस काबिल समझती हूँ। ये उनकी है कि वो चली जाती हूँ, बुला लेते हैं जब दरबार पे, कभी बीबिया साहब, दादा साहब, कहीं भी, मीरा मोज दरिया, मुझे खुद भी नहीं पता चलता मैं कैसे गई हूँ तो फिर कैसे आ गई। चाहे रात के 3 बजे का टाइम हो, 2 बजे, अकेली
साथ कोई मेरा बच्चा नहीं जाता जुता। और नमाज की पाबंदी करती हैं आप? नमाज की अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन फिर भी रह जाती है, कोई पूरी भी नहीं होती पाबंदी। निम्मी साहब, हमने ये अंदाजा लगाया कि वो इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी आपके ऊपर है ना वो जो मौत का मंदिर की जो किताब के असरात थे वो अभी तक हैं। क्या ये बात सही है? सही, ये बात सही है। काफी चेंजिंग वैसे होगी, ठीक हो गई हूँ, लेकिन असर अभी भी है। आपने कोई इलाज वगैरह कराया था या खुद ही सही हुआ? नहीं, इलाज तो कोई नहीं करवाया, बस मैं खुद जब से दरबारों में जाना शुरू हुई ना काफी ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। ठीक है। कभी आप ये सोचती हैं कि आप इतने अरसा इस फील्ड में रही तो कि आप कमर जहाँ ही रहती निम्मी ना बनती? हाँ, ये काफी दफा सोचती हूँ कि निम्मी ना बनती, कमर जहाँ ही रहती, लेकिन अब सोचना छोड़ दिया ये मैंने, अब नहीं परवाह करती। पहले इस बात पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, सोचती थी इस बात पे, झगड़ा भी हो जाता था अम्मी से कि मुझे क्यों बनाया निम्मी। आज मैं फिर अब माफी मांगती हूँ अम्मी की कब्र पे जाके कि मैं इस बात में क्यों झगड़ा करती थी कि अम्मा वालदा इतनी मेहनत की उन्होंने मेरे साथ। हीरोइन को ऐसे साथ साथ जो होता है वो बहुत थक जाता है, जो आर्टिस्ट के साथ होता है ना, सारी मेहनत उसकी होती है। तो आपका जो नाम किसने रखा था निम्मी? ये अम्मी को इंडियन निम्मी बड़ी पसंद थी, इंडियन अदाकारा निम्मी, उसकी मुतासिर हो गई अम्मी ने। तो आपकी अम्मी ने निम्मी नाम रखा? अम्मी ने रखा। तो पहली बार जब आपकी फिल्म उसमें तो आप कमर के नाम से, कमर मीनो के नाम से आई थी ना, और ये दुल्हन एक रात में आप निम्मी के नाम से। ठीक है। अब इस वक्त आप क्या चाहती हैं? इस वक्त मैं चाहती हूँ कि उमर शरीफ साहब का मैंने सुना है कि वो आर्टिस्टों के सारा कर रहे हैं ख्याल, जो आर्टिस्ट भला बहबूद के लिए उनके लिए काफी उनके दिल में हमदर्दी है, तो वो कोई मेरा बेनिफिट शो करवाए। इस वक्त मैं मकरूज हूँ और खौफ है, घबराहट है कर्जे की। ये भी आपके सामने ही आया था पठान, 2-1.5 लाख सूद पे ही मैंने लिया हुआ है, तो मुझे अब यही डर है कि ये छाता ये भी ना कहीं बिक जाए। और वो जो आपने रागनी का वाकया सुनाया, अब तो मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि उमर शरीफ साहब कुछ करें। 83 में मैंने उनके साथ ड्रामा किया था, चाची चाचा गए कराची, हिदायतगार उसके फुरकान हैदर साहब उनके ड्रामे के डायरेक्टर थे, आगा सिकंदर भी था उसमें ड्रामे में, तो है तो बहुत अच्छे। मैं जब से बस उनके साथ मिलती, उसके बाद तो कोई मेरा आमना सामना नहीं हुआ उनके साथ, बस ड्रामे के दौरान ही। तो अब मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए कुछ करे, जैसे कि मैंने सुना है, हाँ जी मैंने सुना है बहुत तारीफ उनकी। नहीं, इंशाल्लाह आपकी ये जो आवाज है इन सतूर के जरिए और इस अखबार के जरिए उन तक जरूर पहुंचेगी। जी जी, वो जरूर कुछ आपके लिए इंशाल्लाह करेंगे, हमने इसमें लिखा है। और मैं इंशाल्लाह आपको उनका नंबर दूंगा, तो आप खुद भी मतलब डायरेक्ट भी बात कर सकती हैं ना उनसे। इसमें अपनी इबादत सुकून से, जो अभी तो मैं अब उस स्टेज पे हूँ कि कब्र का मुंह खुला, अपनी जिंदगी हम गुजार चुके हैं, तो आजकल 50 साल से ज्यादा किसी की नहीं हो रही। तो अब जो है ना मेरी है 45, तो एक सांस बोनस ही है। तो मैं चाहती हूँ दीन का भी कोई ऐसा काम कर जाऊं, सदका जारिया जो हो जाए, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे। बहुत शुक्रिया आपका।